दोस्तों क्या हाल चाल। मैं आपका फ्रेंड्स बिलाल सोफ़ी, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने 3.5 के सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। जो उस एक्सरसाइज के बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों के बारे में आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज जो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर 5 पार्ट दिए हुए हैं, आज मैं वो आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका, उसका ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 3.5, ये 10th क्लास मैथ की क्लास है। तो इसमें क्या दिया है कि छात्रावास के मासिक व्यय का भाग, नियत भाग और शेष पर इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन के लिए भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है, और इसी तरीके से जो बी विद्यार्थी है वो 26 दिन के लिए भोजन लेता है तो उसको 1080 रुपये देने पड़ते हैं। तो वो कह रहा है कि बताइएगा कि नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन कितना होगा। तो देखिएगा इसमें जो मतलब जो फिक्स्ड रेट है और फिक्स्ड रेंट है और जो पर डे का जो रेंट है वो कितना होगा, वो सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो चलिएगा पहले मान लीजिए लेट फिक्स्ड रेंट ऑफ हॉस्टल, वो मान लिया आपने x रुपीज़। क्या मान लिया? x रुपीज़। देखो साफ आ रही कि ना हरी? तो और फिर देखना है हमें इसका कि पर डे चार्ज एंड पर डे चार्ज। अब जो पर डे चार्ज होगा वो होगा y रुपीज़। अब जो एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहला विद्यार्थी है वो किसी भी हॉस्टल में 20 दिन के लिए रहता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये तो फिक्स चार्ज है, ये तो रहना ही रहना। ये है पर डे चार्ज, तो 20 × y मतलब 20y। कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स चार्ज हो गया, ये उसका पर डे चार्ज हो गया, दोनों मिलकर तभी तो वो 1000 रुपये दे रहा है। तो वो हो गए हमारे 1000 रुपये। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वो 26 दिन के लिए लेता है तो उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, x प्लस में 26 डे ले रहा है तो 26y इक्वल्स टू में 1180। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हमें क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट x का 1 है, यहाँ भी 1 है और सेम साइन है, तो हम इनको घटा सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इनके जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स के, x वेरिएबल के, वो इक्वल टू में है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस में 20y इक्वल्स टू में 1000। सिंपली अब सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस में 26y इक्वल्स टू में 1800। अब क्या करना है, निशान चेंज करने हैं, तो सिंपली निशान चेंज कर दीजिएगा। तो x से तो x कट गया। अब यहाँ पे देखें तो माइनस का 6y बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 180। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल्स टू में 180 बटे में 6, तो यहाँ से 30 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अभी तो हमें x की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम जब y की जगह y की जगह 30 रखेंगे तो x प्लस में 20y इक्वल्स टू में 1000। तो x इक्वल्स टू x प्लस 20 इंटू में 30, क्योंकि y की वैल्यू तो 30 है, इक्वल्स टू 1000। तो x प्लस में 600 इक्वल्स टू में 1000। तो x इक्वल्स टू में 100 माइनस 600, तो x इक्वल्स टू में 400। तो इस तरीके से जो हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो है 400 रुपये,
और जो पर डे चार्ज है वो आपका 30 रुपये पर डे चार्ज उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो किस तरह से पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसका ए पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट में क्या पूछा गया है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है और किस तरीके से एग्जाम के अंदर ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट कराया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार ये लोग क्वेश्चनों में आता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब मैं बी पार्ट की बात करूं, बी पार्ट मैंने आपको 3.3, 3.4 के अंदर भी करा रखा है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस आपको फ्रैक्शन कैसे बनानी होती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, अगर आपको नहीं कर पाते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसको प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिले तो अशुद्ध अंक पर 2 अंक मिले तो 50 अंक अर्जित किए, तो टेस्ट में कुल कितने % थे। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं कि उसने पहली कंडीशन में किया कि यश ने तो 40 अंक प्राप्त करे जब 3 अंक मिले उस सही पर और एक जो गलत आंसर गए उस पर 1 नंबर कटा उसका। अगली कंडीशन में क्या कर रहा है कि उसको 50 नंबर जब मिले जब उसको 4 अंक सही पे मिले और 2 अंक उसके कटे जब उसका नेगेटिव नंबर था, जब उसके 50 नंबर आए। तो हमें निकालने कौन कौन, मतलब उसके अंदर कितने वो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे लेट राइट नंबर, लेट राइट क्वेश्चन। तो पहले हमने लिख लिया जो राइट क्वेश्चन कितने हैं वो मान लिया हमने x, एंड रॉन्ग क्वेश्चन मान लिया हमने y। तो अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट कंडीशन में यही कहा गया है कि उसको जो हमें उसको 40 मार्क्स मिले हैं टोटल। अब वो 40 मार्क कैसे कैसे आए सेफली के कि जब उसको 3 मार्क्स सही, मतलब जब उसका सही आंसर था तो तब 3 मिले, तो मतलब 3x हो गया, क्योंकि तो x तो राइट क्वेश्चन है और उसमें 3 अंक मिलेंगे, माइनस अब 1 नंबर उसका कट रहा है जब उसका गलत जाएगा, तो गलत का मतलब y है यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू कितने नंबर आ रहे हैं 40। ये बात समझे, क्योंकि जब राइट आंसर था तो क्योंकि राइट क्वेश्चन के लिए x था और रॉन्ग के लिए हमारा y था, तो इस पे तो 3 अंक मिल रहे हैं, इस पे 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से ये पहली कंडीशन बन गई। अब बात करें हम इसकी सेकंड कंडीशन की। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि उसको टोटल मार्क्स मिले यदि उसको 4 अंक मिले सही पर, मतलब सही इजी है तो मतलब 4x और 2 अंक कट गए उसके रॉन्ग क्वेश्चन पर, तो इक्वल्स टू में 50 नंबर उसको मिले। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो y है, जो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो हम इसमें पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पे 2 के वेरिएबल बराबर हो जाएंगे और उनको घटा देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी सेम साइन है। तो पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6x माइनस के 2y इक्वल्स टू में 80। इसी तरीके से इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इसका तो कोफिशिएंट ऑलरेडी ही बराबर है, इक्वल्स टू में 50। तो यहाँ पे साइन चेंज करने हैं सिंपली, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा हमारा 30, तो x इक्वल्स टू में 50। तो इस तरीके से ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। अभी तो हमें y की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम कहीं भी एक x की जगह 30 मतलब 15 पुट कर देंगे। तो मान लीजिए हम ये वाली इक्वेशन चूज करते हैं, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में 40, तो 3 इंटू में x को मतलब 15 माइनस के y इक्वल्स टू में 40, तो यहाँ पे 45 माइनस के y इक्वल्स टू में 40, तो माइनस का y इक्वल्स टू में 40 माइनस के 45, तो y इक्वल्स टू में माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू में 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनेंगे आप देख भी पा रहे हैं कि अब राइट क्वेश्चन के लिए क्या माना था हमने x और रॉन्ग के लिए कितना माना था y।
तो x प्लस वाई है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो है। तो कितने कितने क्वेश्चन है, एक तो x हो गए 15 प्लस में y, तो इसका मतलब वो हो गए कितने 20 क्वेश्चन है, जिनमें सही क्वेश्चन तो 15 है और जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो 5। तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा था, कितने उसके अंदर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। ये पिछले साल भी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन सेट सी के अंदर भी आया था और ये पूछा भी गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से हमें सिंपली करता रहना है। और अपने इन क्वेश्चनों को साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको दिक्कतें ना हो, ताकि आप कन्फ्यूज